जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी में आपका नदी घाटी परियोजना को हम लोगों ने देख चुके थे, गंगा नदी घाटी की परियोजना को। आज का गंगा नदी का आपका परियोजना, नदी घाटी परियोजना, आज हम लोग उसको लास्ट कर देंगे और जितने भी परियोजना हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो हम लोग एक साथ साफ सुथरा भारत का, दक्षिण भारत का हम लोग परियोजना पढ़ने वाले हैं। दक्षिण भारत का हमारे साथ एक नक्शा बना लीजिए। बस केवल दक्षिण भारत बनाना, इसे दक्षिण भारत बनाइएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे नर्मदा नदी से। कौन नदी से हम लोग शुरुआत करेंगे? नर्मदा नदी से। तो आपको पता है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर जाकर मिल जाती है। ये आने मध्य प्रदेश से निकल कर कहाँ आती है? मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कौन नदी है? तो नर्मदा, नर्मदा, है ना। इसी नर्मदा पर मध्य प्रदेश में एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम क्या है? तो इंदिरा सागर परियोजना। इस परियोजना का नाम क्या है? इंदिरा सागर परियोजना। उसी प्रकार एक गुजरात में ही परियोजना है। देखिएगा पूरा सेक्शन है गुजरात का, यहाँ तक आता है ना। तो गुजरात में भी कौन है? इसका नाम क्या है? तो सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध। इस बांध का नाम क्या है? सरदार सरोवर बांध। इसका नाम है क्या? इंदिरा सागर बांध। उसके बाद देखिएगा तो नर्मदा नदी का एक सहायक है नदी, उसका नाम क्या है? तब्बा। इस नदी का नाम क्या है? तब्बा। और इसी पर एक परियोजना मध्य प्रदेश में एक परियोजना का विकास किया गया, उसका नाम क्या है? ततवा परियोजना। ततवा परियोजना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में है ना। तो ततवा किसका सहायक है? तो नर्मदा नदी का सहायक है। तो हम लोगों ने नर्मदा नदी समझ गए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलिए हम लोग नर्मदा के बाद आपको पता होगा ताप्ती, ये भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। तो हम लोग इस तरह से इसको भी ले आएंगे मध्य प्रदेश से, और ये भी कहाँ? अरब सागर में मिल जाती है। और इसी नर्मदा ताप्ती, ये कौन नदी है? ताप्ती। और इसी ताप्ती नदी पर गुजरात में एक परियोजना है। इस परियोजना का नाम क्या है? इस परियोजना का नाम उकाई परियोजना। उकाई, इस परियोजना का नाम क्या है? उकाई परियोजना। तो ये कहाँ में है? तो ताप्ती नदी पर एक परियोजना, उस परियोजना का नाम क्या है? उकाई परियोजना, जो गुजरात में विकसित किया गया है। तो ये कंप्लीट हो गया, हम लोग नर्मदा और ताप्ती के कंप्लीट कर चुके। तो यहाँ आपको पता होगा कौन नदी है? जो छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। कौन? महानदी, है ना। ये महानदी निकलती है, और इसी महानदी पर एक उड़ीसा में एक बांध बनाया गया। इस बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। इस बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध कहाँ है? और देखिए ये हीराकुंड है, जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। यानी हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। किस नदी पर है? तो महानदी पर। ये इसकी लंबाई देखिएगा, इस बांध की लंबाई तो 4.8 किलोमीटर है। इसीलिए ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। कहाँ का है? तो विश्व का। इससे बड़ा कोई वर्ल्ड में कहीं इससे बड़ा कोई बांध का निर्माण नहीं किया गया है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हीराकुंड बांध। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यानी 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर को लंबा के बराबर लंबा क्या है? तो इस बांध का निर्माण किया गया है। तो हम लोगों ने तीन नदी को, नर्मदा, ताप्ती और महानदी को समझ गए। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हो? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग समझते हैं नर्मदा, ताप्ती। उसके बाद आपको पता हो गोदावरी, है ना। गोदावरी में भी दो परियोजना हम लोग पढ़ेंगे। एक परियोजना है, इसका नाम क्या है? जायकबाड़। और एक परियोजना का नाम क्या है? एक परियोजना है पोचमपाद। देखिएगा ये कौन नदी है? तो इस नदी का नाम क्या है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी पर दो परियोजना जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है
जायकवाड़ से दो राज्य काफी प्रभावित लाभ इस दो राज्य को लाभ मिलता है, कर्नाटक और एक महाराष्ट्र को। यानी जायकवाड़ से किसको किसको लाभ मिलता है, तो जय आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र को। इस पोचमपात से भी कर्नाटक और देखिएगा तो तेलंगाना को लाभ मिलता है। किसको किसको, कर्नाटक और तेलंगाना को, ये दोनों चीज। उसके बाद हम लोग गोदावरी के बाद देखेंगे तो एक कौन नदी है, कृष्णा नदी। एक कौन नदी है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी में भी हम लोग दो इंपॉर्टेंट परियोजना है। उस परियोजना का नाम क्या है, एक का नाम है अलमाटी, इसका नाम क्या है इस नदी का हम लोग लेते हैं कृष्णा नदी, इसका नाम क्या है अलमाटी। ये अलमाटी परियोजना है। और एक है ये अलमाटी परियोजना आखिर है कहाँ में, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ में है, कर्नाटक में। अलमाटी परियोजना कहाँ में है, कर्नाटक में। किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। मेरे साथ बोलिएगा। उसके बाद देखिएगा तो एक है तेलंगाना में, इसका नाम क्या है, ये इस नागार्जुन सागर परियोजना। कहा, इस परियोजना का नाम क्या है, नागार्जुन सागर परियोजना। किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी एक परियोजना कहाँ में है, तो तेलंगाना में है। कहाँ में है, तेलंगाना में। और इसी परियोजना के द्वारा एक कृत्रिम, इस परियोजना नागार्जुन सागर परियोजना के द्वारा एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के द्वारा क्या किया गया है ना, तो इसका नाम क्या है, भैंसुन सागर झील इसका नाम है। इसका नाम क्या है, भूसैन नाम ही है। इसका नाम क्या है, भूसैन सागर झील। इस कृत्रिम झील का नाम क्या है, भूसैन सागर झील। तो ये हम लोगों ने समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया ना, है ना। तो यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला नर्मदा ताप्ती महानदी, गोदावरी, कृष्णा भी हम लोग कंप्लीट कर चुके। तो एक है कौन, गोदावरी नदी पर ही हम लोग दो परियोजना देखेंगे। एक का नाम क्या है, एक ये भी कर्नाटक में, इसका नाम क्या है, ये कौन नदी हो गया, कृष्णा कावेरी। इस पर इसका नाम क्या है, शिव समुद्रम। इस परियोजना का नाम क्या है, शिव समुद्रम। ये कहाँ में है, कर्नाटक में। और एक परियोजना है कहाँ, तेलंगाना में। ये तेलंगाना में है, तो ये तमिलनाडु में है। इस परियोजना का नाम क्या है, मेटूर परियोजना। इस परियोजना का नाम क्या है, मेटूर परियोजना, जो तमिलनाडु में है। एक परियार नदी है केरल का, वो और इसी में एक, इस परियोजना का नाम क्या है, इस नदी का नाम क्या है, परियार। और इस परियार नदी पर एक परियोजना है केरल में ही, इसका नाम क्या है, तो इस परियोजना कहा, परियार नदी। परियार नदी पर एक कौन है, केरल का एक परियोजना है, इस है ना। यानी परियार नदी पर एक केरल का परियोजना है। इसका परियोजना का नाम क्या है, तो इडुक्की परियोजना। इस परियोजना का क्या है, इडुक्की परियोजना। और ये परियोजना ऐसा है कि इसका आकार कैसा है, चापाकार, चाप के आकार का है, जो भारत का सबसे क्या है, भारत का सबसे बड़ा चापाकार बांध है। यानी इडुक्की परियोजना इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है कि आपको देखने में लगेगा कि एकदम चाप है ना, वृत्त के चाप इस जैसे आपको देखने के लगता है। तो ठीक उसी प्रकार इडुक्की परियोजना भी चाप की आकार है, जिसलिए भारत का सबसे बड़ा चापाकार बांध इसका बांध है, इस परियोजना के द्वारा बनाया गया है। तो ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दक्षिण भारत के जितने भी परियोजना थे उसको। तो हेडिंग में लिखिए नर्मदा नदी के परियोजना, नर्मदा नदी के परियोजना। और इसमें डैश देके लिखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात में प्रवाहित होती है। उसके बाद इसी में लिखिएगा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया है। तथा गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। इसी में पॉइंट करके लिखिएगा नर्मदा के सहायक नदी तबा पर मध्य प्रदेश में ततवा परियोजना को विकसित किया गया है। तो ये आपका हो गया नर्मदा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखिए ताप्ती नदी के परियोजना। हेडिंग में लिखिए ताप्ती नदी के परियोजना। इसमें डैश देके लिखिए, इसमें लिखिए
ताप्ती नदी पर गुजरात में उकाई परियोजना विकसित किया गया है। उकाई परियोजना विकसित किया गया है। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए उसके बाद हम लिखिए हेडिंग में लिखिए महानदी के परियोजना, महानदी की के परियोजना। इसमें पॉइंट करके लिखिएगा महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद हेडिंग में लिखिए गोदावरी नदी के परियोजना। इसमें लिखिए पहला लिखिए डैश दीजिए गोदावरी नदी के परियोजना में कौन है, जायकवाड़। इससे कौन कौन राज्य प्रभावित हो रहा, लाभ मिल रहा है, तो आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र है ना। तो लिखिए इसमें डैश देके जायकवाड़ में लिखिए डैश देके लिखिए इस बांध से, जायकवाड़ बांध या परियोजना से कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्य को लाभ मिल रहा है। उसके बाद दूसरा लिखिए पोचमपाद आधा में है पोचमपाद परियोजना लिखिए। इसमें लिखिए डैश देके इससे कर्नाटक और कहा, तो कर्नाटक और तेलंगाना, इससे कर्नाटक और तेलंगाना राज्य को लाभ मिल रहा है। उसका हेडिंग में लिखिए कृष्णा नदी के परियोजना। इसमें पहला लिखिए कौन, अलमाटी। पहला इसमें लिखिए अलमाटी परियोजना। अलमाटी परियोजना कहाँ में है, तो कर्नाटक में। इस तरह से डैश देके लिख दीजिए। दूसरा लिखिए कौन है, तो नागा अर्जुन परियोजना। ये कहाँ में है, तो कावेरी का हम लोग न पढ़ रहे हैं। कावेरी में लिखिए अलमाटी और एक नागार्जुन। ये कहाँ में, कर्नाटक है, और एक है तमिलनाडु में है ना। तो ये दो लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए गोदावरी नदी के परियोजना। उसमें लिखिए पहला, अच्छा गोदावरी नदी तो हम लोग लिख लिए है ना, गोदावरी लिख लिए, कृष्णा हो गया। उसके बाद लिखिए कावेरी। ये होगा तेलंगाना होगा आपका, ये कहाँ होगा, तेलंगाना। नागार्जुन तेलंगाना है, लिखिए नागार्जुन परियोजना तेलंगाना। और इसी में लिखिएगा नागार्जुन परियोजना से एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। जिसका नाम भूसैन सागर झील है। उसके बाद लिखिए कावेरी नदी के परियोजना। कावेरी नदी में लिखिए शिव समुद्रम। पहला लिखिए कौन, शिव समुद्रम। ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। दूसरा है कौन, तो मेटूर परियोजना। मेटूर परियोजना कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में है ना, ये है तमिलनाडु में। उसके बाद एक ये हो गया शिव समुद्रम, कहाँ, कर्नाटक, मेटूर परियोजना तमिलनाडु में। उसके बाद में हेडिंग लिखिए परियार नदी के परियोजना। और इसमें लिखिए परियार नदी पर केरल में इडुक्की परियोजना को विकसित किया गया है। जो भारत का इसी में लिखा है जिससे भारत का सबसे बड़ा चापाकार बांध का निर्माण होता है। भारत का सबसे बड़ा चापाकार यानी चाप के आकार का
बांध का निर्माण होता है। तो यह हम लोग पूरा हम लोग जितना ही है भारत में नदी घाटी परियोजना को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी का क्लास पढ़ेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, झील यानी लेक को, है ना। ये भी आपका 2-3 क्लास लगेगा तो झील भी समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट, अब देखिए आपका लाइव सेशन, अब आपका क्लास डेली होगा, क्योंकि हम लोग बीच में आपका पर्सनल कारण के चलते आपका क्लास नहीं हो रहा था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, है ना। देखिए जितना आप सपोर्ट कीजिएगा हम आपके लिए उतना ही एनर्जी के साथ आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।